why real estate is one of the best investments. The world is ultimately going to move. आप बढ़ रहे हैं. You are not making land anymore. वर्टिकल में कोई रहना नहीं चाहता. तुसी नहीं रहना चाहता तो मर जाओगे भाइयों. Why real estate is one of the best investments. अगर हम पैसिव इनकम के ऊपर आ जाते हैं तो पैसिव इनकम के पास हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल. हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, ब्लॉग्स हैं, चीज़ें हैं. आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पहले एक चीज़ को बनाते, कारोबार हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं. हर चीज़ के अपने एफिशिएंट पार्ट्स है. किसी की जो है वो कोई बेहतर होगी, कोई किसी के लिए वर्कआउट करेगी. तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए, व्हाट इज़ योर पैशन. जिस चीज़ में आपका पैशन है, दैट थिंग इज़ गोइंग टू ऑब्वियसली मेक, आपको भी कंफर्टेबल रहेगा, आप मज़ा भी करोगे, एंजॉय भी करोगे, लर्न भी करोगे, सीखोगे भी, और फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे. नाउ रियल एस्टेट इज समथिंग, व्हाई इट इज़ नंबर वन, बिकॉज दुनिया का मेरे ख्याल में 1% भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहता है कि रियल एस्टेट में इंटरेस्ट नहीं है. कोई है बंदा दुनिया में? मैंने तो यहाँ तक सुना कि मेरा रियल एस्टेट में इंटरेस्ट नहीं है. इन एनी सेंस उसको चाहिए रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट इज अ नेसेसिटी एज वेल. ठीक है, तो रियल एस्टेट इज अ नेसेसिटी एज वेल. दूसरा क्या है, इट्स अ फिजिकल एसेट. मैं एग्जांपल देता हूं. आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आप चले जाएं, दुनिया की फोटोज के अंदर सबसे बड़ी कंपनी थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की. आज कोडक किधर है? Bankrupt. सो दिस इज व्हाट रिस्क इज. आप दुनिया का कोई चीज ले लें, जब आप पैसिव इनकम में जाते हैं, हर चीज में रिस्क है. सिवाय एक चीज के. ठीक है. सो ऑल्दो देयर इज मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस, रियल एस्टेट के अंदर भी एक छोटी सी आपकी स्विचिंग रिक्वायर्ड होगी, कुछ मैनिपुलेशंस रिक्वायर्ड होंगी, बट वो मिनिमल है. सो इट्स अ मिनिमल रिस्क इन्वेस्टमेंट. ये दुनिया के जो इंस्टीट्यूशनल बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो उन्होंने रिसर्च की है, उसमें वो रियल एस्टेट को या नंबर 1 या नंबर 2 पे रखते हैं. किसी ऐसी एक रिसर्च मैंने नहीं देखी जिसमें वो नंबर 3 हो. और सारी रिसर्चेस में जो रिस्क था, मिनिमल रिस्क इन्वेस्टमेंट यही थी. आई डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील. मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. अब अगर दुनिया के 100 बड़े लोगों ने रिसर्च करके कह दिया है कि रियल एस्टेट या पहली है या दूसरी है, तो मुझे आपको साबित करने की जरूरत भी नहीं है. चाहे वो आप पोर्टफोलियो में कर रहे हैं, चाहे आप पैसिव इनकम में कर रहे हैं, चाहे जैसे रियल एस्टेट इज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड. आप बढ़ रहे हैं, यू आर नॉट मेकिंग लैंड एनी मोर. प्रॉब्लम क्या है? स्टॉक्स नए बन जाएंगे, कंपनीज नहीं आ जाएंगी, लैंड तो उतनी है. और प्रोड्यूस हम वायरस की तरह कर रहे हैं. 1900 के अंदर हमारी 1.5 बिलियन थी, 100 साल के अंदर 8 बिलियन हो गए हैं. अगले 100 साल के अंदर तो भाईजान आपके पास जगह ही नहीं होनी. सो अगर दुनिया की पॉपुलेशन 11-12 बिलियन हो जाती है एज पर स्टैट्स, उसमें डिक्लाइन भी है, विच इज़ बाय कि जनाब ये, क्योंकि रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपको फीड डाउन नहीं कर सकेंगे, तो यू विल एक्चुअली कम डाउन. दे कैन बी अदर थ्योरीज के जनाब नहीं होंगे रिसोर्सेज, आप नए पैदा कर लेंगे, यू विल बी एबल टू बिल ऑलमोस्ट वगैरह वो कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं. सो यू कैन डू वर्टिकल फार्मिंग ऑन द थिंग. तो वर्ल्ड इज अल्टीमेटली गोइंग टू मूव, क्योंकि आपको सस्टेन करने के लिए, ये क्या रीज़न है यार, ये क्यों कह रहे हैं बिल्डिंग ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ? आपकी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए आपको ग्रीन एरिया चाहिए. हमें यही नहीं पता हमारी सर्वाइवल जो है फ्यूचर की, वो वर्टिकल में है. छोड़ दे इस बात को कि जी वर्टिकल में कोई रहना नहीं चाहता. तुसी नहीं रहना चाहता तो मर जाओगे भाइयों. आप नहीं रहना चाहेंगे तो आप मर जाएंगे. तो ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं या कोई नहीं. इसके पीछे पूरी दुनिया की एक रिसर्च है कि द ओनली वे ह्यूमन बीइंग्स कैन सर्वाइव इज कि वो वर्टिकल में जाएं. सो ग्रीन फार्मलैंड बची रहे. आपकी सब्जी को, इसको नीड को फीड करने के लिए आपको दूसरे शहरों से लानी पड़ती है. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज
आपकी ख्वाहिशात पे बनाएगी कि जी नुमान साहब का दिल करता है कि मेरा घर हो बड़ा सोसाइटी के अंदर, या वो इस बात के ऊपर बनाएगी कि जी कि आज से 100 साल के बाद ये लाहौर शहर बचना चाहिए। रिसर्चेज हो रही हैं उस लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जो IMF देता है, जो दुनिया के रिसर्चर्स देते हैं, जो हमारे लोकल रिसर्चर्स देते हैं, वो इस बात को गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि भाईजान यू कैन नॉट सस्टेन दिस सिटी अगर आप हाई राइज में नहीं जाते।